कांग्रेस के कुछ नेता नहीं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सिद्धरमैया और ये तेजस्वी यादव, ये सब ऐसे लोग हैं जब जब कोई भारत पर हमला होता है ये आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। इनसे कई जगह बेहतर तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी साहब हिंदुओं के खिलाफ हैं, उनका भाई हिंदुओं के खिलाफ है, लेकिन वो मुल्क के तो साथ खड़ा है। ये जो लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं ये मानवता के खिलाफ है, ये मानवता के दुश्मन है, ये पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा वो इंसान हो ही नहीं सकता है, वो हैवान हो सकता है, वो शैतान हो सकता है। और आज वक्त आ गया जब इस शैतानियत के खिलाफ पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कल्की धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इनफैक्ट पूरे विपक्ष पर ही उन्होंने जमकर निशाना साधा और असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की और उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बेहतर बताया। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जो कि पहलगाम अटैक के बाद लगातार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते नजर आ रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर निशाना साधा और ये कहा कि इन्हें टायर का पंचर बनाने तो आता नहीं है और ये भारत को धमकी दे रहे हैं। ये पुराना भारत नहीं है, आपसे बहुत आगे है, इसे चेतावनी या धमकी मत दीजिए, आपको इसका करारा जवाब मिलेगा। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा, जिसके बाद जो है ओवैसी की तारीफ की जा रही है। तो ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान राहुल गांधी और अखिलेश यादव से बेहतर है। ओवैसी हिंदुओं के विरोध में है, मगर जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है तो वो भारत के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। आचार्य प्रमोद ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी जैसे न केवल जो नेता है वो न केवल हिंदुओं के विरोधी हैं, बल्कि उनके विचार और बयान हिंदुस्तान का भी विरोध में जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी इन नेताओं से बेहतर हैं, कम से कम वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े तो नहीं होते। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि आज भी राहुल गांधी पहलगाम हमले को इस्लामिक कट्टरपंथियों का हमला कहने से बचते हैं। उन्हें सनातन धर्म, संस्कृति और भारत से भी समस्या है। ऐसे में उनसे देशभक्ति की उम्मीद करना व्यर्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि आज पूरा देश, दुनिया उनके साथ खड़ा है, लेकिन कुछ नेता हैं जो खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होते हैं और कुछ छिपकर उसका साथ देते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव छिपकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने चीन पर भी जमकर जो है निशाना साधा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान राहुल गांधी का प्रशंसक है, वहां उनकी तारीफ होती है। जब किसी नेता की वाहवाही पाकिस्तान में हो तो उसकी सच्चाई को समझना जरूरी है। राहुल गांधी के कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। वो भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है। इस दौरान उन्होंने चीन पर भी काफी कुछ कहा है। क्या कुछ कह रही हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुनिए उनका बयान। कांग्रेस के कुछ नेता नहीं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सिद्धरमैया और ये तेजस्वी यादव, ये सब ऐसे लोग हैं जब जब कोई भारत पर हमला होता है या भारत की फौजों पर हमला होता है तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। इनसे कई जगह बेहतर तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ हैं। ओवैसी साहब हिंदुओं के खिलाफ हैं, उनका भाई हिंदुओं के खिलाफ है, लेकिन वो मुल्क के तो साथ खड़ा है। वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से कई जगह बेहतर है। वो देश के साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। आईएस के साथ नहीं खड़े हैं, आईएसआई के साथ नहीं खड़े हैं। कांग्रेस के कुछ नेता तो आईएसआई के साथ खड़े हैं, चीन के साथ खड़े हैं और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का, बहुत बहुत पीड़ादायक बात है। मुझे चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा है,
वो उनकी भाषा बोल रहा है। तो क्या लगता है कि चाइना के साथ हमारे तालमेल की वजह से भी खराब चल रहा है? देखिए, जो भारत पे हमला करेगा, जो भारत को नुकसान पहुंचाएगा, चीन उसका साथ देगा, क्योंकि चीन हमारा मित्र देश नहीं रहा है। चीन ने हमेशा भारत को कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया, अमेरिका, तमाम गल्फ कंट्री, इस्लामिक कंट्री, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूरोप, सब भारत के साथ खड़ा। पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। ये जो लोग पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ है, ये मानवता के दुश्मन है, ये पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा वो इंसान हो ही नहीं सकता है, वो हैवान हो सकता है, वो शैतान हो सकता है। और आज वक्त आ गया जब इस शैतानियत के खिलाफ पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए। गुरुजी, मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने खुद कहा विधानसभा से वहाँ पर आज कि अब मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ के लिए, क्योंकि पहले कश्मीर सब शांत हो गया था, कई बार हमें टैग झेले गए। मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान का बड़ा सम्मान करता हूं कि उन्होंने हकीकत को एक्सेप्ट किया है। उमर अब्दुल्ला ने भी एक्सेप्ट किया है। राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी, उससे बच नहीं सकते हैं। आखिर इतना बड़ा हमला हो गया, इतने निर्दोष लोगों को मार दिया गया, लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलती रहीं और वहां कोई पुलिस का इंतजाम नहीं था, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। भारत अब राफेल खरीदने जा रहा है, तो टेस्टिंग माने कि पाकिस्तान पे की जाएगी? भारत अपने आप में बहुत ताकतवर देश है और पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। अगर भारत ठान ले तो पाकिस्तान तो 1 घंटे का भी किस्सा नहीं है, कहानी बन जाएगा। रात दिन रोज रात को फायरिंग कर रही है पाकिस्तान बॉर्डर से। क्या माने कि पानी बंद होने से, दवाइयां बंद होने से कहीं पाकिस्तान बौखला रही है क्या? चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तेज जलता है। तो जैसे कि आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वही दूसरी तरफ जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले को लेकर पूरे भारत में आक्रोश का माहौल है। देश के कोने कोने से लोग आतंकवादी और पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर में आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का विरोध करने में कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मुखर होकर बोल रहे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और खूब खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर अटैक की धमकी पर ओवैसी काफी भड़के नजर आए। खुले मन से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और कहा, भारत से पंगा लेना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। पाकिस्तान मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, एक मोटरसाइकिल का टायर तक नहीं बना सकता। भारत उससे बहुत आगे है। उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा, भारत तुमसे कहीं आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान नहीं गए, वरना इन पागलों को हमें देखना पड़ता। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं वो आज भी उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से ना कभी कोई मतलब रहा है और ना कभी रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए से बेशर्म भी कह डाला। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अपने देश को चीन के पास गिरवी रख दिया है, तुम इस्लाम की बात करते हो। उन्होंने कहा, जिस चीन के जिजियांग में 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन जो है सुअर खिलाया जाता है, आज वही मंत्री इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस दौरान आपको बता दें कि कई अन्य मंच पर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए थे। उन्होंने ISIS को जो है पाकिस्तान की नाजायज औलाद भी कहा था। क्या कुछ और कहा था ओवैसी ने, सुनिए। वही तो हम कह रहे हैं कि ISI हो या ISIS हो, ISIS खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहें। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो
हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने की तरफ। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग, कोई व्हाइट का पैसा नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पर साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। को जो ये पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सुना, आपने असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुना, आपने देखा कि किस तरीके से पहलगाम के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। लेकिन विपक्ष में बैठे कुछ ऐसे भी नेता हैं जैसे कि राहुल गांधी, अखिलेश और ममता बनर्जी, जो कि इन हमलों को क्रिटिसाइज करने के लिए भी शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से तोल मोल के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। जिसके बाद आचार्य प्रमोद ने उन्हें लताड़ा तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर जो है खरी खोटी सुनाई है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।